आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग, शुभम घोष घायल। आज खरसवां स्थित काली मंदिर परिसर के सभागार में भाजपा सरायकेला खरसवां के द्वारा केंद्रीय बजट 2025 पर परिचर्चा कार्यक्रम संपन्न हुआ। विधायक दशरथ गागराई ने पीसीसी पथ का किया शिलान्यास। खरसावां के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव आरएसी पोटका बुरुडी में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता। आगे की खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग, शुभम घोष घायल। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ताजा मामला कदमा थाना क्षेत्र के धक्कीडीह का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने शुभम घोष को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल शुभम को तुरंत टाटा मेमोरियल अस्पताल टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। अपराध बढ़ा, पुलिस सख्ती में जुटी। धक्कीडीह इलाके में गोलीबारी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। बिष्टुपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि इस फायरिंग के पीछे क्या कोई पुरानी रंजिश या आपराधिक गतिविधि जुड़ी हुई। और इसके अलावा हम लोग इसमें ये भी देख रहे हैं कि जो हमारा जो एनी अदर टेक्निकल डिटेल या ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। शिवम घोष किस प्रवृत्ति का लड़का था? जी, शिवम घोष क्या मतलब? ये सब आपको डिटेल्स बताएंगे। सर कितनी गोलियां लगी हैं कुछ? हमारे लिए तो एक इंजर्ड व्यक्ति जिनका हम लोग इलाज कर रहे हैं। सर कितनी गोलियां लगी हैं कुछ जानकारी? जो जितने भी गोलियां लगी, हमें जो सूचना भी हॉस्पिटल से दी, 2 से 3 अभी इलाजरत है। उसमें धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, एक बार और डिटेल। ठीक, चलिए। आज जो हादसा हुआ, इस हादसा में हम लोग को कुछ जानकारी नहीं था। तो दादी बनाने गए थे झटकी में, और इस तरह का हादसा हुआ। अचानक हम लोग सूचना मिले, हम कदमा बाजार में थे और आए तो इस तरह का हादसा देखे कि गोली लगा। कौन अपराधी है, इसकी छानबीन हम लोग करने जा रहे हैं। गोली जिसको लगा उसका नाम क्या था? शुभम घोष। ये हम लोग धक्की हजन बस्ती के वासी थे। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम संजय कंसारी, हम झटकी हजन बस्ती के मुखिया हैं। कारण पता चल रहा है किस तरीके से? सर देखिए, कारण तो अभी जब तक हम लोग छानबीन नहीं करेंगे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी हम लोग छानबीन करने जाएंगे। हम झटकी भी जाएंगे कि किस कारण से उसको इस तरह का हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि रोड भी जाम किया गया। देखिए, इतना बड़ा दुर्घटना हादसा हुआ है तो आदमी आक्रोश में है कि वो हादसा में रोड भी जाम कर सकता है। झटकी में इतना बड़ा मैंने चलती फूटती रास्ता में इस तरह घटना घटा है, तो बहुत बड़ा ये हम लोग के लिए मैंने क्या बोलते हैं उसकी दुखद खबर है। हाँ, दुखद खबर है। तो उसके लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी छानबीन कीजिए और पुलिस मध्यस्थ में, और आने वाला इसमें जो घटना घटी है उसको सजा होना चाहिए। ये मामला जहाँ तक अभी हमको पता चला कि धक्कीडी मेन रोड में ओरिएंट मेडिकल के सामने में एक अज्ञात लोग ने मुन्ना घोष का बेटा शुभम घोष को गोली चला के फरार हो गया। तो अभी उनका बहुत दयनीय स्थिति में टीएमएच में इलाज चल रहा है। तो अभी मैं पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उनको पकड़ा जाए। समाज के सारे लोग आए? समाज के सारे लोग आए हैं। जल्द से जल्द मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूं कि सीसीटीवी फुटेज निकाल के जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उसको पकड़ा जाए, तो पूरा मुख्य समाज उग्र आंदोलन करेगा। पूरा नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम लखिंदर कारवा, एससी मोर्चा कांग्रेस। आज खरसवां स्थित काली मंदिर परिसर के सभागार में भाजपा सरायकेला खरसवां के द्वारा केंद्रीय बजट 2025 पर परिचर्चा कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्वप्रथम हिंदू हृदय सम्राट बार शिवाजी और आरएसएस के गुरु गोलवलकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा नेता श्री अर्जुन मुंडा ने अपने संबोधन में बजट को समझाया। उन्होंने कहा, जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं, उसी तरह केंद्र या राज्य सरकार अपना बजट बनाती है। सरकार जितना टैक्स और अन्य संसाधनों से कमाती है, उतना ही वो खर्च कर सकती है। सरकार अपने खर्चे में आम नागरिकों को ज्यादा फायदा कैसे मिले, इसका ध्यान रखती है। इस बात की चिंता करते हैं कि राज्य और देश या जो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उस क्षेत्र के भविष्य को हम बेहतर बनाएं। तो जिलाध्यक्ष जी ने पहले कहा था कि आदित्यपुर में कार्यक्रम करेंगे,
तो मैंने कहा कि देखिए ये जो चर्चा है केंद्रीय बजट 2025 पर परिचर्चा शहरी क्षेत्रों में ही होता रहा। सामान्य तौर पर शहरी क्षेत्रों में घनी रहे थे कि अपेक्षा के अनुरूप संख्या यहां अभी तक नहीं पहुंची। मैं ये मानता हूं कि जो पहुंचे हैं वो इस चर्चा के बाद इतनी चीजों को पहुंचाने में सफल होंगे कि एक जो नहीं आ पाए उनको लगेगा कि मेरा उपस्थिति होना जरूरी था, और जो आ गए वो सोचेंगे कि हमने एक नया चीज, नया अध्याय का शुरुआत किया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं और आपके तरफ से शुभकामनाएं भेजना चाहता हूं। मुद्रा बोलते हैं उसको, मुद्रा को अंक मुद्रांक के लिए छापने के लिए एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत ही आप उतना पैसा ही छाप सकते हैं, अनगिनत नहीं छाप सकते। कभी कभी सोचता है ना कि सरकार, भारत सरकार है तो जितना मर्जी उतना पैसा छाप, तो उतना पैसा नहीं छाप सकते। उसका भारत के परिप्रेक्ष्य में अपना नीति है और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में नीति है, जिसको कंट्रोल इंटरनेशनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था को, खर्चा को कैसे कंट्रोल किया जाए, चलाया जाए, उसके लिए नीति निर्धारण करते हैं। तो उसी तरीके से देश में हम सब लोग करते हैं। एक ही तरह का टैक्स हो, इसलिए सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी, ये सारा पैसा एक जगह जमा होता है, फिर राज्यों को उसका हिस्सा बांट दिया जाता है। तो केंद्र जितना पैसा आता है ट्रांसपेरेंट वे में, जहां राज्य को अपना हिस्सा दे देता है, वहीं राज्य के अधीन, जैसे अभी गाड़ी चल रही है, आप एक गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी का जो ट्रांसपोर्ट में रजिस्ट्रेशन होता है उसका टैक्स लगता है, वो टैक्स कहाँ जाता है? राज्य सरकार के पास से। वैसे रजिस्ट्री जमीन की होती है, उसमें टैक्स होता है, रजिस्ट्री कॉस्ट होता है, वो पैसा कहाँ जाता है? राज्य सरकार के कोषागार में जाता है। इसी तरीके से कई प्रकार के सेस और टैक्स, उससे बनता है दो चीज कि आप पैसा को कैसे खर्चा करेंगे। पैसा आ गया, अब उस पैसा को कैसे खर्चा करेंगे, और खर्चा में एक आम आदमी की बातों को ध्यान में कैसे रखेंगे ताकि हमारा देश का हर आदमी को उसका लाभ मिल पाए। फंडिंग पैटर्न होता है कि एक योजना, दो तरह की योजना बनती है। एक योजना को कहा जाता है केंद्र पोषित योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी टोटल पैसा भारत सरकार देगी। जैसे सेंट्रल ये भी सुनिश्चित किया है कि 2025-26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए, एक होता है, ये इतना टेक्निकल वर्ड हम यहाँ नहीं बोलना चाहते,
पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, ये दो अलग अलग क्षेत्र है पैसा खर्च करने। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मोटा मोटे पूंजीगत व्यय में बोलता हूं कि जैसे यहां से रणगांव तक का रोड बना, ये क्या है? को इस देश के हर चीज की जानकारी देना चाहिए। ये दायित्व हम सबकी, इसलिए ये जो लेखा जोखा आय व्यय, कहां से कितना पैसा आएगा, कहां खर्चा करेंगे, इसका पूरा चीज को बताने का काम भारत सरकार के माध्यम से आम नागरिकों तक, कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी पहुंचे, इसकी योजना बनाई गई। संचालन कर रहे जिला के उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा जी, आज बजट पर परिचर्चा इस संगोष्ठी में हम सबके लिए आज परम सौभाग्य का दिन है कि अपने प्रिय नेता और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, अपने झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, अभिनंदन है, उनका स्वागत है। सबसे पहले तो हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि आज ही के दिन उनका जन्मदिन है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक अपने परम श्रद्धेय गुरु जी का भी आज जन्मदिन है। उनके भी चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस संगोष्ठी का हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज हमारे बीच में अपने जिला परिषद के अध्यक्ष श्री, आज ये हम सब छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप सिंह जी की जन्म जयंती है और साथ ही साथ गुरु गोविंद जी जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के द्वितीय संघ विचारक थे, उनका हम लोग मूल्यांकन करके आज केंद्रीय बजट के परिचर्चा पर हम लोग चर्चा करने के लिए हमारे बीच जो मुख्य अतिथि के रूप में आया, हम सभी सुनेंगे। और ये हम सभी जानते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के युवाओं को इस बजट में क्या दिया है, ये हम सबके बीच में चर्चा करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि कर्तव्य क्षेत्र में जो भी आज एक जाने जाते हैं कर्तव्य जो पूछे क्षेत्र में जिस फसल सिल के नाम से, जब यहाँ के हमारे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी झारखंड के विधायक दशरथ गागराई ने पीसीसी पथ का किया शिलान्यास। कोटपानी प्रखंड के दोपाई पंचायत अंतर्गत ठाकुरागुटू गांव में डीएमएफटी मद से बनने वाले 700 फीट पीसीसी पथ निर्माण का मंगलवार को शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खरसावा विधायक दशरथ गागराई ने पूजा अर्चना व शिलाप का अनावरण कर किया। इससे पूर्व ग्रामीणों ने उनका आदिवासी रीति रिवाज के साथ पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मौके पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में चारों तरफ विकास का कार्य किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को कठिनाई न हो। पीसीसी पथ बनने से ग्रामीणों को बरसात में कीचड़ से निजात मिलेगी। खरसावा के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव आरएसी पोटका बुरुडी में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता एवं चाव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि फुटबॉल खेल के माध्यम से पूरे खरसावा विधानसभा क्षेत्र में खिलाड़ियों का प्रतिभा आगे बढ़ रही है। सरकार खिलाड़ियों के प्रति सम्मान के साथ साथ खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान कर रही है। स्थानीय खिलाड़ियों को देश और रास्ते का नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला परिषद सदस्य कालीचरण बानरा जी हजारों की संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे।
आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।